सो हेलो गाइस, मैं हूँ विरल व्यास और ब्लॉग नंबर 1 में आज हम देखेंगे चेंजेस आफ्टर डेथ। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको किस तरह से पूछा जा सकता है 15 मार्क्स के लिए। तो आपको पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब साइन ऑफ डेथ एंड इन डिटेल और डिफाइन डेथ एंड वेरियस चेंजेस अकरिंग आफ्टर डेथ। ठीक है, तो डेथ की जो डेफिनेशन है वो है कैसेशन ऑफ ट्राइपोड ऑफ लाइफ। ट्राइपोड ऑफ लाइफ में 3 मेजर सिस्टम आती है, वो है नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ये 3 सिस्टम है वो जो अपना काम कर रही है, वो अगर बंद हो जाए काम करना, स्टॉपेज, कैसेशन हो जाए, तो उसे डेथ डिक्लेयर किया जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ चेंजिंग अकरिंग आफ्टर डेथ मेनली, उसमें फर्स्ट है इमीडिएट चेंजेस, सेकंड है अर्ली चेंजेस एंड थर्ड है लेट changes. So in the first immediate changes, there are 3 subtypes: cessation of movement, cessation of respiration and cessation of blood circulation. Cessation मतलब stoppage. Now the second is early changes. So in that, changes in the eye, cooling of the body, postpartum staining and postpartum rigidity और rigor mortis. और जो थर्ड वन है वो है लेट चेंजेस। उसमें होता है प्यूट्रेफैक्शन, इडिपोकेर फॉर्मेशन एंड ममिफिकेशन। सो आज हम देखेंगे इमीडिएट चेंजेस। ठीक है, इमीडिएट चेंजेस में 3 सब टाइप थे। उसमें से पहला है कैसेशन ऑफ मूवमेंट। तो विथ डेथ ऑल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कैसेस। अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के जो ऑल फंक्शन है वो काम करना बंद कर देते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाती है काम करना। देयर इज अ लॉस ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। सेंसरी एंड मोटर फंक्शन दोनों जो अपना काम कर रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। देयर इज लॉस ऑफ रिफ्लक्स, कोई भी रिफ्लक्स नहीं आता है, टच, स्मेल, कोई भी नहीं। देयर इज नो रिस्पॉन्स एंड नो टोनिसिटी ऑफ द मसल, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड प्यूपिल आर वाइडली डायलेटेड, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। ठीक है, सो सेकंड सब टाइप इज कैसेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं वो हम कैसे पता करेंगे? सो बाय एग्जामिनिंग मूवमेंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। हम उसके चेस्ट और एब्डोमेन की जो मूवमेंट है उसे एग्जामिन करेंगे। देन by putting cotton or feather at the end of nose for 4 to 5 minutes. जो नोज है उसके एंड पे हम रखेंगे लिप्स के ऊपर, जो अपर लिप्स है हमारा वहां पे 4 to 5 मिनट के लिए। इफ कॉटन मूव्स और गो अवे द पर्सन इज अलाइव। अगर इंसान जिंदा होगा तो वो जो कॉटन है वो वहां से मूव हो जाएगा, वहां से दूर हो जाएगा, अवे हो जाएगा। ठीक है, गो अवे हो जाएगा। चेक द चेस्ट बाय स्टेथोस्कोप। हम
स्टेथोस्कोप से जो चेस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं, बट इन सम लंग डिजीज दे कैन नॉट बी फाउंड इवन अ पर्सन इज अलाइव। क्या होता है, कुछ लंग डिजीज ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है, अगर इंसान जिंदा है फिर भी हमें नहीं पता चलता है, सो इट कैन मिसगाइड अ पर्सन। In such condition, one should put the stethoscope on neck region to examine the respiratory by checking trachea. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करना है, जो स्टेथोस्कोप है उसको नेक रीजन पे रखना है और एग्जामिन करना है ट्रैकिया का। यहाँ पे आप देखेंगे, देख सकते हैं कि स्टेथोस्कोप नेक रीजन पे कैसे रखा हुआ है। Now the third subtype is causation of blood circulation। उसमें हमें क्या एग्जामिन करना है, रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, चेकिंग द कैरोटिड आर्टरी ऑफ नेक एंड femoral आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे रेडियल, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी और यहाँ पे है femoral आर्टरी। सो पुट द स्टेथो ऑन हार्ट रीजन। हमें क्या करना है, जो स्टेथोस्कोप है उसको हार्ट रीजन पर रखना है, चेक द हार्ट साउंड, और हार्ट साउंड जो है उसे चेक करना है, बट सम टाइम इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में these हार्ट साउंड माइट बी एब्सेंट और नॉट हार्डेबल। अगर आपके पास मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेशेंट आए तो आप चेक करना है स्टेथो से, उसके जो हार्ट बीट है वो आपको सुनाई नहीं देगी या फिर एब्सेंट होगी। सो ऐसे टाइम में क्या करना है, प्रेस द नेल ऑफ फिंगर, जो नाखून है उसे हमें प्रेस करना है, दे विल बिकम पेल, देयर इज एक्टिव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो पेल हो जाएगा। ठीक है, द नेल विल बिकम रेड और पिंक अगेन, अगर आप जैसे उसको प्रेस करेंगे तो वो पेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे फ्री करेंगे तो वो रेड और पिंक हो जाएगा। बट इफ देर इज कैजेशन ऑफ सर्कुलेशन, अगर वो इंसान जिंदा नहीं है या फिर जो वो जो सर्कुलेशन है वो उसका स्टॉपेज हो गया है, देन द नेल विल रिमेन पेल, तो जो उसके जो नाखून है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सो आज हमने पार्ट 1 में यही देखा है, पार्ट 2 में आपको अर्ली चेंजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel, and also press the bell icon so you will get notification of my upcoming video. Thank you guys.